दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे। वो अपना स्वयं का आश्रम बनवाना चाह रहे थे। वो लोगों से मुलाकात भी करते थे और लोगों से मिलने के लिए यात्रा भी करनी पड़ती थी। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण कन्या सादा से हुई। सादा ने बड़े ही हर्ष के साथ उनका स्वागत किया और कुछ समय के लिए कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना की। संत जी उस कन्या के व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए और उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। सादा ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया में एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर चादर बिछा के सो गई। और सोते ही उसे नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चला था कि सादा चैन की और सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खटिया पे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें मोटे और नरम गद्दों की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर चैन से नहीं सो सके और सादा के बारे में सोचते रहे कि वो कैसे इस कठोर ज़मीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत जी ने सादा से पूछा कि तुम इस कठोर ज़मीन पर इतने आराम से कैसे सो रही थी। तब सादा ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया और कहा कि हे गुरुदेव, ये छोटी सी कुटिया मेरे लिए एक महल के समान भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे इस समय का भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे अपनी माँ की गोद की आत्मीयता का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने कामों के सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास ही नहीं होता है कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। ये सुनकर संत जाने लगे। तब सादा ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या मैं आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने के लिए साथ में चल सकती हूँ। तब गुरुदेव ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया। संत जी ने कहा कि बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है, आज मुझे पता चला है कि मन का सच्चा सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम बनाने की इच्छा नहीं रही। ये कहकर संत जी अपने गांव लौट गए और एकत्रित धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और एक कुटिया बनाकर स्वयं रहने लगे। दोस्तों, जिसके मन में संतोष नहीं है और सब्र नहीं है, वह लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। बड़े बड़े महल और बंगलों में मखमलों गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती है। उसे हमेशा और ज़्यादा पाने का मोह लगा होता है। इसके विपरीत जो उसके पास है और जितना है उसी में संतोष है। जिसे और ज़्यादा पाने का मोह नहीं है, वह कम संसाधनों में भी खुश रह सकता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर संतोष नहीं है तो शांति नहीं है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।